बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू वाला नान की रेसिपी, आलू नान की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टफुल हम बनाएंगे घर में ही। और तंदूर वाला नान जिस तरह से होता है उस तरह का नान हम बनाएंगे घर में। और इसमें हम जो है वो तवे के ऊपर बनाएंगे हम। बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। एक बॉल लिया है और सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मैदे की, और ये मैंने मैदा ले लिया है। इस तरह से मैं 2 कप जो हैं वो भर के मैदे के शामिल करूँगी इसके अंदर, और इसको हम छान लेते हैं मैदे को। एक कप था और ये दूसरा कप इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह से मैं छान लेती हूँ। ये मैंने मैदा जो है वो 2 कप छान लिया है। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसमें कलौंजी डालेंगे। और ये जो कलौंजी है ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। इसमें मैंने आधा कप जो था वो दही का शामिल कर दिया है। दही आपने इसमें ज़रूर ऐड कर, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट और फूला फूला सा नान जो है वो बनेगा। और इसके अंदर जो है वो आप मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह से इंस्टेंट मिल जाती हैं यीस्ट के पैकेट बाज़ार में, तो अगर आपके पास हैं तो 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर। देखिए इसमें 1 चम्मच यीस्ट जो है वो मैं शामिल कर देती हूँ। और अगर आपके पास जो है वो मीठा सोडा है तो आप मीठा सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक बार अगर आप इस पैकेट को खोल लेते हो तो इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। इसको बाद में रखने से जो है वो ये ख़राब हो जाती है, इसका कोई भी जो है फ़ायदा नहीं होता है। सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे हम। आपके पास घी है तो आप घी शामिल कर दें, अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने वो डाल दिया है ऑयल भी। और अब आपको एक जो टिप है वो मैं बताने लगी हूँ कि आपने इसको हाथों के साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे जो है वो चिपक जाएगा सारा हाथों के ऊपर। गर्म पानी लिया है, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरह से करते जाएंगे। और मैंने इसमें यीस्ट को इस्तेमाल किया है क्योंकि वो घर में मौजूद थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और आप मीठा सोडा जो है वो डाल लें इसके अंदर जो है, उससे भी बहुत ही फ्लफ़ी सा और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का जो नान है वो रेडी हो जाता है। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम जो है वो बिल्कुल एक डो की शक्ल में जो है वो ले आएंगे। ये देखें ये सारा इस तरह से जब हो जाएगा, ये देखिए ये सारा हो चुका है। और अब आप जो है वो स्पून को एक साइड पे रख दें और अब आप हाथों के साथ जो है वो इसको अच्छी तरह से गूंद लें इस तरह से। देखिए इसको इसी अच्छी तरह से जो है वो अपने हाथों के साथ आप गूंद लें। देखिए शुरू शुरू में ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना जो है, तो इसलिए आपको कहा है कि आप स्पून के साथ जो है वो इसको हैंडल कर लें इस तरह से। मैं जो है वो थोड़ा सा धनिया भी इस तरह से शामिल करना है, वो मैं भूल गई थी। और ये देखें इसको अच्छी तरह से आपने, ये देखें कितनी सॉफ्ट सी और मुलायम सी हो गई है ना। इसको थोड़ा सा और हम इस तरह से गूंद लेते हैं। ये देखें ये अब गूंद चुकी है। और इसको प्लास्टिक कवर अगर आपके पास है तो आप प्लास्टिक कवर कर दें इसको, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी भी कवर के साथ इसको कवर करके रख दें। इसको जो है वो ऑयल के साथ इस तरह से आप ग्रीस कर दें, इसकी साइडों को भी ग्रीस कर दें आप। और इसको आपने जो है वो रख देना है कवर लगा के, प्लास्टिक कवर इस तरह से इसको सारे को ग्रीस कर दें आप। ये देखें इस तरह से ये सारा ग्रीस हो चुका है और इसके ऊपर मैं कवर लगा देती हूँ और इसको हम तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख देते हैं। तब तक हमारी डो राइज़ होती है तब तक आलू का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा धनिया लिया है, वो मैंने 2 से 3 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है।
ये मैंने आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था। ये 7 से 8 आलू लिए हैं स्मॉल साइज़ के। आप हस्बे ज़रूरत आलू ले सकते हैं और इनको मैशर के साथ मैं मैश कर लेती हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैशर से। और अब इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। ये मैंने 1 स्पून जो है वो लिया है लाल मिर्च पाउडर। आप हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून धनिया, 1 स्पून नमक। आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और अब हाथ की मदद के साथ जो है वो इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिला देते हैं। ये देखें, इस तरह से। घर पर ही तंदूर वाला नान जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टफुल ये बनती है। और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी के हवाले से अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपका नान जो है वो घर में कैसा बना है। इस स्टेज पे आप जो है वो इसके नमक वगैरह को चेक कर लें। और बिल्कुल 1 पिंच जो है अजवाइन वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें, इसमें बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच इसमें गरम मसाला भी शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं हाथ की मदद के साथ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो डो है वो मुकम्मल तौर पर राइज़ हो चुकी है। अब इसको इस तरह से सारी को इकट्ठा कर देते हैं यूँ। ये देख सकते हैं आप। इसको तकरीबन मैंने 20 से 30 मिनट तक जो था वो रखा था। ये देखें, को सारी को इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो है वो हमें एक गद्दी सी बनानी पड़ेगी, जैसे कि तंदूर वालों के पास होती है। देखिए, आप कोई सी भी चंगेर ले लें और कोई सा भी जो टावल होता है, किचन टावल या कोई नैपकिन ले लें, उसको इस तरह से आप गिरा लगा दें तो ये आपकी जो गद्दी है वो रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, ये आपकी गद्दी जो है वो रेडी हो गई है। और इसको जो है वो इसके ऊपर हम नान को डालकर जो है वो पकाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा आप आटा जो है वो स्प्रिंकल कर लें और ये थोड़ी सी हम लेते हैं इसमें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ले लेना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा आटा आपने लेना है, इसको इस तरह से रख देते हैं। और इसके ऊपर आपने जो थोड़ा सा ये आलू का मिक्सचर जो हमने बनाया था उसको आपने इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। और फिर आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और आपने इस तरह से इसको जो है वो सारे को इसका पेड़ा सा जो आपने बनाना है। ये देखें, इस तरह से इसको इसके ऊपर रख देते हैं और इसको हम बेल लेंगे। ये देखें, इसको इस तरह से आपने बेल लेना है। ये देखें, और आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए ये बिल चुका है और पानी को आपने अपने पास रखना है। इस तरह से आपने अपने जो हाथ हैं उनको डिप कर देना है और इस तरह से आपने, ये देखें, इस तरह से आपने इसके यूं ऐसे निशान लगा देने हैं। ये देखें, इस तरह से। फिर इसको उठाना है आपने। देखिए, आपने इस तरह से जो गद्दी बनाई थी उसके ऊपर आपने इसको रख देना है और फिर आपने इसको पानी इसके ऊपर लगा देना है आपने। ये देखें, इस तरह से सारा आपने पानी लगा देना है। ये देखें, यूँ तवा देखिए मैंने ऊपर रख दिया था। इसको आपने लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है और आप पैन के अंदर भी इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ इसको तवे के ऊपर बना रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आपका सारा जो है वो पानी आपने लगा देना है और फिर आपने इसको इसके ऊपर जो है वो इस तरह से लगा देना यूँ। अब आप इसको उठा लें और इसके ऊपर जो है आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है चिली फ्लेक्स को। ये ऑप्शनल है, अगर फ्लेवर के लिए हैं ये। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और थोड़े से मैं वाइट तिल भी इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से। ये भी ऑप्शनल है।
अगर आप लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दो। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये अंदर से जो नीचे से जो है वो पक जाए, तो फिर हम इसकी साइड को करेंगे। देखते हैं कि ये नीचे से, ये देखें ये सारा जो है वो पक चुका है। और इसको अब आपने तवे को उठा लेना है और फिर आपने इसको इस तरह से पकाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये नान बिल्कुल पक चुका है। और अब इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं। देखिए इस तरह से इसको ग्रीस कर देंगे और इसको मैं उतार लेती हूँ। ये देखें ये नान जो है ये बना दिया। ये देखें कितना सॉफ्ट ये नान है। और अब मैं इसी तरह से सारे बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारे नान जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये देखें कितने ये सॉफ्ट जो हैं वो बने हैं। और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं ये, और बहुत ही ये टेस्टफुल बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा इस रेसिपी के हवाले से मुझे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।